भारत एक देश के तौर पर दुनिया में तभी पहचान बना सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था प्रबल हो, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था में शक्ति नहीं है तो भारत अपनी पहचान खो देगा। सरकारें पहले स्कूलों में मूलभूत सुविधा देने से बचती थी, तो दूसरी ओर अब सरकारी नौकरियां देने से भी बच रही हैं। अगर कहीं नौकरियां दी भी जा रही हैं, तो उसमें इतनी धांधली है कि छात्र सिर्फ मेहनत करता रह जाता है और नौकरी नहीं मिल पाती है। ऐसे ही कुछ विद्रोह इस समय देश के कई हिस्सों में हो रहे हैं। ये विद्रोह अब व्यापक हो रहे हैं। पूरा देश व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों हर बार इस तरह की समस्याओं का सामना इन छात्रों को करना पड़ता है। आज के दौर में जब प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि एक दिन भी अगर आप मेहनत नहीं करें तो पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। वैसे में अगर चयन प्रक्रिया में ही गड़बड़ी होगी तो कैसे व्यवस्था चलेगी। दरअसल दिल्ली में एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में खामियों पर प्रदर्शन हुए। इसके बाद शिक्षकों ने डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बातों को मान लिया। डीओपीटी ने क्या कहा? जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स की परीक्षा में तकनीकी या अन्य दिक्कतें आई थी, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रश्न को चुनौती दी गई है और स्टूडेंट्स का उत्तर सही पाया गया तो 100 रुपए की आपत्ति शुल्क पूरी तरह वापस की जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि एसएससी सीपीओ परीक्षा का नतीजा 1 हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने डीओपीटी सचिव से मुलाकात की थी। अध्यापकों के मुताबिक मंत्रालय ने खामियों को माना है, साथ ही इतनी बड़ी गलती पर सख्त निर्णय लेने की बात कही है। मंत्री का आश्वासन बेहतर है, लेकिन इस आश्वासन का असर तभी दिखेगा अगर इसके बाद ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। बता दें कि शिक्षकों और छात्रों की मांग बड़ी आसान है। उनका मानना है कि सबसे पहले तो जिस तरह से परीक्षा करवाई जा रही है उसमें खामियों को दूर करें। सेंटर का अलॉटमेंट हो या तकनीकी खराबी हो, परीक्षार्थियों पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। साथ ही कुछ शिक्षक अपनी राय दे रहे हैं। आने वाले दिनों में परीक्षा में भले ही देरी हो, लेकिन परीक्षा एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। कहना साफ है कि छात्रों को परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़े। साथ ही एक बड़ा सवाल है कि एक कंपनी जो ब्लैकलिस्ट हो गई है, जिसका नाम है एडुकेटी, इसे शिक्षा विभाग पहले ही ब्लैकलिस्ट किया है। ऐसे में इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी ऐसी कंपनी को क्यों दी गई? सवाल खामियों के साथ भ्रष्ट तंत्र को भी उजागर करता है। वहीं आक्रोश जो दिख रहा है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रशासन का वो लाचार रवैया, जिसने सालों तक छात्रों का शोषण किया है। अब तक दबी रहने वाली आवाजों का ये ज्वालामुखी फूट चुका है। अब ये लड़ाई लंबी खींचने वाली है। सरकार की ओर से आश्वासन तो मिला है, लेकिन इसका परिणाम कब आएगा ये बाद में तय होगा। लेकिन सरकारी नौकरियों की एक सच्चाई ये भी है कि ये एक बड़ा व्यापार है। ऑनलाइन एजुकेटर्स की पूरी कम्युनिटी बन गई है जो हजारों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों की देश में कमी है, लेकिन जिस संख्या में प्रत्येक वर्ष अभ्यर्थी नौकरियों के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें 98% लोगों का सफल होना निश्चित है। बहरहाल इस समय आवश्यक है कि इसकी सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर व्यवस्था को ठीक किया जाए। साथ ही कोशिश की जाए कि अगर इस परीक्षा में कोई खामी रह जाती है तो वो उस प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा देगी। लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में बेरोजगारी का बम फूटेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।